क्या मौत सच में अंत है या वह जीवन के किसी और रूप में प्रवेश का द्वार है? गौतम बुद्ध से मिलने वाली एक साधारण सी स्त्री की घटना हमें इस सवाल का जवाब देती है। यह कहानी हमें बताती है कि मृत्यु का रहस्य समझने के बाद जीवन का हर दुख हल्का हो जाता है। बौद्ध काल के समय मगध, श्रावस्ती और वैशाली जैसे नगरों में बुद्ध का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उन्हें केवल एक संत या उपदेशक नहीं मानते थे, वे उन्हें जागृत वह व्यक्ति मानते थे जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर लिया है। उन दिनों बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक था अनित्यता, इम्पर्मनेंस। पूर्णविराम बुद्ध कहते थे, जो जन्मा है वह मरेगा, जो बना है वह टूटेगा, जो उगा है वह झरेगा। इस सत्य को जानकर ही मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। श्रावस्ती नगर के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवती रहती थी, किसा गौतमी। उसका जीवन पहले से ही संघर्षों से भरा था। गरीब घर में जन्म, फिर एक संपन्न व्यापारी के घर विवाह के बाद उसे एक बेटा हुआ। वह बेटा उसकी दुनिया बन गया। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ा। उसने वैद्य बुलाए, जड़ी बूटी दी, पर बच्चा ठीक न हुआ। एक दिन वह मर गया। माँ के लिए यह असहनीय था। उसने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी। गांव-गांव, घर-घर जाकर वह लोगों से कहने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई दवा दे दो, कोई मंत्र पढ़ दो, कोई इसे जिंदा कर दे। लोग उसे पागल समझकर दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन किसी ने उसे बताया, गौतमी, बुद्ध के पास जाओ, वही ऐसा कुछ कर सकते हैं। किसा गौतमी ने मृत बच्चे को गोद में लिया और बुद्ध के आश्रम पहुंची। वहां भीड़ लगी थी। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है, कृपा करके इसे जीवित कर दीजिए, आप सब कर सकते हैं। बुद्ध ने उसकी व्यथा को समझा। उन्होंने उसे शांत स्वर में कहा, गौतमी, मैं तेरे दुख को जानता हूं, पर यदि तू चाहती है कि मैं इसे जीवन दूं, तो पहले तू मेरे लिए एक काम कर। गौतमी ने कहा, आप कहिए, मैं करूंगी। बुद्ध बोले, तू इस नगर में जा और एक ऐसा घर खोज जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वहां से मुझे एक मुट्ठी सरसों राई लेकर आ। गौतमी को यह काम सरल लगा। वह नगर में घर घर घूमी। पहला घर मिला, वहां किसी की मृत्यु हुई थी। दूसरा घर, वहां भी किसी ने किसी को खोया था। तीसरा, चौथा, पांचवां, हर जगह यही उत्तर मिला। दिन ढल गया, सूरज डूब गया। गौतमी के पैर थक गए। उसके हृदय में एक नई समझ जन्म लेने लगी। गौतमी के मन में विचार आया, हर घर में किसी न किसी ने किसी को खोया है। मृत्यु से कोई नहीं बचा तो मेरा बेटा भी क्यों बचता? मेरा दुख अकेला नहीं है, यह तो सबका सत्य है। वह बच्चे के शव को छोड़कर अकेली बुद्ध के पास लौट आई। उसके चेहरे पर अब शांति थी, आंखों में आंसू भी थे, पर उनमें विवेक झलक रहा था। वह बोली, भगवान, मैं समझ गई, मेरा बेटा नहीं लौटेगा। मैं मृत्यु के इस नियम को समझ गई। कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। किसा गौतमी आगे चलकर एक महान साध्वी बनी और सैकड़ों लोगों को अनित्यता का सत्य सिखाने लगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, मृत्यु का राज यह है कि मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं, उसका हिस्सा है। जैसे दिन के बिना रात नहीं, वैसे जन्म के बिना मृत्यु नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार अनित्यता, इम्पर्मनेंस, जो कुछ भी बना है वह बदलेगा। शरीर भी एक प्रक्रिया है। दुख, सफरिंग, दुख इसलिए है क्योंकि हम अस्थायी को स्थायी मानते हैं। अनात्म, नो सेल्फ, यह शरीर, यह मन सब क्षणिक घटनाएं हैं, कोई स्थायी मैं नहीं। निर्वाण, फ्रीडम है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो वह मोहमाया से मुक्त हो जाता है। बुद्ध एक बार एक शिष्य को समझा रहे थे, मृत्यु को दीपक के बुझने जैसा मत समझो, यह एक दीपक से दूसरे दीपक में आग के जाने जैसा है। तुम्हारा शरीर मिटेगा,
पर कर्म की ऊर्जा अगली अवस्था में जाएगी। इसलिए मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं, वह एक कौमा है, एक संक्रमण। मृत्यु हमें सजग बनाती है। यदि हम जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, तो हर पल को जागरूकता से जीते हैं। मृत्यु हमें करुणा सिखाती है। हर व्यक्ति एक दिन चला जाएगा, इसलिए रिश्तों में करुणा, क्षमा और प्रेम जरूरी है। मृत्यु हमें अनासक्ति सिखाती है। किसी भी चीज से चिपकना दुख लाता है, छोड़ना ही शांति लाता है। किस्सा गौतमी की यह घटना हमें बताती है कि मृत्यु से भागकर नहीं, मृत्यु को समझकर ही हम जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। बुद्ध का यह प्रवचन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर शोकग्रस्त मनुष्य, हर डरे हुए इंसान के लिए यह कहानी एक दीपक की तरह है। मौत अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है। मित्रों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि मौत कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक सत्य है। गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कथा ने हमें दिखाया कि मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना है। जब हम अनित्यता को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा, शांति और गहरी जागरूकता पैदा होती है। हर पल को हम एक उपहार की तरह जीते हैं, बिना डर और मोह के। याद रखिए, मौत का राज यह है कि वह हमें जीवन को पूर्णता से जीना सिखाती है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी ही और गहन कथाएं और प्रेरणादायक प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जागरूकता से भरा हो।